नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या ओंकार का जो नाद है, जो अभी बहुत चर्चा में है, ओंकार प्राणायाम वगैरह करना, क्या ओंकार का जो नाद है वो हम सही कर रहे हैं? इसको जानने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओम शब्द का जो उच्चारण है वो आ, उ और मा के साथ है और इसका रेशो सामान्य तौर पर 1:1:1। इसका मतलब है कि जितनी देर आ शब्द का वर्ण का इस्तेमाल होगा उतनी देर ही उ वर्ण का इस्तेमाल होगा और उतनी देर ही मा वर्ण का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां यदि आप देखें तो आ, उ और मा तीनों वर्णों को एक साथ समानता के साथ लिया गया है। जितनी देर आ कहा गया उतनी देर उ और उतनी देर ही मा कहा गया। अब यदि ये तो सामान्य अवस्था हो गई, यदि आप मानसिक विचलन के शिकार हैं या आपको नींद की दिक्कत है, आपको कफ का प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब मानसिक आंदोलन है या मानसिक विसंगति है, यदि आप इसके शिकार हैं, इसकी परेशानी है, तो इसके लिए आपको, चूंकि कफ प्रकृति से संबंधित ये है, वात पित्त कफ आपने सुना होगा, तो जो कफ की प्रकृति है वो आपके हेड को रिप्रेजेंट करती है, आपके मस्तिष्क के स्थान को, गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। तो इस समय पे आ, उ और मा, तो जो मा शब्द है, मा वर्ण जो है, इसको आपको मैक्सिमम लंबा खींचना है। ये एक हमिंग साउंड क्रिएट करता है और इस हमिंग साउंड से आपका कफ सेटल होता है। तो यहां आपको आ, उ और मा में मा को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना है। अब यदि मान लीजिए आपको पित्त से संबंधित समस्या है, जो कि गर्दन से लेके और आपके नाभि के बीच का जो स्थान है, ये यहाँ पर पित्त का वास माना गया है आयुर्वेद के अनुसार। तो यदि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको लंग्स कंजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पित्त से रिलेटेड परेशानी है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कुछ भी यदि दिक्कत है, तो यहाँ पे जो पित्त को सेटल करने के लिए जो वर्ण है वो है उ। तो यहां क्या करना है आपको, जब ओम का आप उच्चारण करेंगे तो आ और मा को बराबर मात्रा में रखना है और उ का उच्चारण लंबा कर देना है। कैसे? अब यहां उ को जब आप उच्चारण ज्यादा लंबा करेंगे, उस स्थिति में आपका पित्त सेटल होगा, मतलब आपके पेट से संबंधित, जो अग्नि से संबंधित है, पित्त का मतलब अग्नि है, अग्नि से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, अग्नि के कारण उत्पन्न होने वाली जितनी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो सेटल होंगी। अब इसके बाद यदि आपको कमर और कमर से नीचे, मतलब कमर का दर्द रहता है, आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है, आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, इवन कहीं आप देखते होंगे कि आपका कहीं जाने का मन है, लेकिन कोई कार्य सिद्ध करने के लिए आप घर से निकल रहे हैं, लेकिन आपका मन तैयार नहीं है, तो इसको कहते हैं वात दुष्टि। वात दुष्टि मतलब वात का प्रकोप है, वात के कारण, वात की दुष्टि के कारण आपको आलस बहुत आएगा और कमर के नीचे दर्द रहेगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, खासकर पैरों में तकलीफ होगी। अब ऐसी स्थिति में वात का जो प्रकार है या वात जो है, ये रिप्रेजेंट करता है आ शब्द। तो ओम में जो आ का उच्चारण है, इस आ को आप मैक्सिमम लंबा खींचिए और उ और मा को बराबर रखिए। ऐसी स्थिति में जब आ को आप लंबा खींचेंगे तो वात से संबंधित जो समस्याएं हैं वो नष्ट होंगी। तो ओम के उच्चारण का आपको आज हमने एक नया तरीका बताया है, इसको आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव होगा। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो अपने जीवन में आनंद उठा सकें। धन्यवाद।